हेलो, डीएम ऑफिस कंट्रोल रूम। मुझे तुरंत मदद चाहिए। हाँ, कंट्रोल रूम। इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूं। कौन? साहब डरो मत, मत कहना। मैं पहले ही डर के मर चुका हूं साहब। शांत हो जाइए। नाम बताइए, क्या हुआ? मेरा नाम हरिदास है, शिवपुर गांव का किसान। आज सब लुट गया सा, जीते जी मर गया। बात हरिदास, रोना बंद करो। धीरे धीरे पूरी बात बताओ। साहब मेरी घरवाली बहुत बीमार है, दवा लानी थी। 5,000 रुपए देते, महीनों जोड़ जोड़ कर। गांव से बाहर जो नई पुलिस चौकी बनी है ना, वहां नया दरोगा। नाम महेश यादव साहब। चेकिंग के नाम पर रोका, जेब टटोली, पैसे निकाल लिए। मैं गिड़गिड़ाया तो उसने धक्का दे दिया। बोला ये टैक्स है। वो औरतों को गंदी नजरों से देखता है क्या? हम गरीब हैं साहब, किससे शिकायत करें? हरिदास, तुमने सही जगह फोन किया है। घर जाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। यू मे एंटर, मैडम। क्या बात है अर्जुन, इतनी आवाज क्यों थी? मैडम, अभी अभी कंट्रोल रूम में एक किसान का फोन आया था। शिवपुर गांव के पास का है, वही इलाका जो आपके पैतृक गांव के रास्ते में पड़ता है। मेरे गांव के पास? क्या हुआ? मैडम, पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा महेश यादव पर गंभीर शिकायत है। एक किसान से 5,000 रुपए छीन लिए। और? मैडम, शिकायत यह भी है कि वो उस रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है। अभद्र भाषा, गंदी नजरें। गांव वाले डरे हुए हैं, उन्हें लगता है वर्दी वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे जिले में, मेरे ही गांव के पास एक सरकारी मुलाजिम रक्षक नहीं भक्षक बन गया है। चेकिंग सिर्फ बहाना था, असल में वसूली। गाड़ी तैयार कराइए मैडम, फोर्स और एस्कॉर्ट। नहीं, ना फोर्स जाएगी ना एस्कॉर्ट। मैडम, वो इलाका सुनसान है, दरोगा बदमाश किस्म का है। मुझे उसे पकड़ना नहीं है अर्जुन, मुझे वो देखना है जो एक आम आदमी देखता है। आज मैं डीएम बनकर नहीं जाऊंगी, आज मैं शिवपुर की बेटी बनकर जाऊंगी। एक आम औरत जो अपनी बीमार मां से मिलने जा रही है। लेकिन मैडम, प्रोटोकॉल जनता की सेवा के लिए होते हैं अर्जुन, जनता से दूर रहने के लिए नहीं। मेरी प्राइवेट सफेद स्कॉर्पियो तैयार रखो। और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं कहां जा रही हूं। जी मैडम। माँ, माँ। अरे अनन्या, मेरी बच्ची कब आई, बताया भी नहीं। बस अभी आई हूँ माँ, घर गई थी, आप नहीं मिली, समझ गई खेत में होंगी। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे, तू इतनी बड़ी अफसर है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अफसर दफ्तर में हूँ माँ, यहाँ मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ। माँ चले, धूप तेज हो रही है। हाँ चलो। बेटी, आलू गाड़ी में रख देते हैं। ये वाली भारी है माँ, रहने दो। नहीं नहीं, अब बूढ़ी हो गई हूँ, पर बोझ अभी भी उठा लेती हूँ। माँ आप आगे बैठो। अरे नहीं, तू चलाएगी? हाँ माँ, आज ड्राइविंग मेरी। ठीक है। बेटी उधर क्यों मुड़ रही है? नहीं बेटी, उस रास्ते से मत जा, वहां पुलिस चौकी है। तो वहां का दरोगा पुलिस वाला नहीं है, गुंडा है, लोगों को रोकता है, पैसे छीनता है,
सच में? और अगर कोई औरत लड़की उस रास्ते से निकली तो गंदी बातें करता है, नजरें बहुत बहुत गंदी, सब डरते हैं बेटी। कोई शिकायत नहीं करता? नहीं, सब चुप हैं। ये कैसे हो सकता है? बस आदत हो गई। कौन करेगा, वर्दी है, उसके पास बंदूक है। हाँ, ये सुनकर हंसी आती है। हाँ, हम जैसे लोग क्या बोले। अच्छे रास्ते से चल ले बेटी, देर हो जाएगी लेकिन इज्जत बची रहेगी। ठीक है माँ। माँ, अगर हम डर के रास्ता बदल लेंगे ना तो वो रास्ता कभी साफ नहीं होगा। बेटी, आज मैं हूँ आपके साथ माँ, डरो मत। आप देखो, ओहो सफेद गाड़ी, लगता है आज कोई बड़ा मुर्गा फंसने वाला है। वो सड़क के बीच आ गया। रोक। जी। कागज दिखाओ। काफी महंगी गाड़ी है। खेती से खरीदी है। या कोई और धंधा? साहब जाने दीजिए, हमें घर जाना है। अरे आलू, वो हंसा, ये क्या नौटंकी है? अरे नहीं, बहुत मेहनत से उगाया साहबा। मैं एक पैसा नहीं दूंगी। लेकिन मैडम कॉर्पोरेशन दो। आप जो कर रहे हैं वो कानूनन अपराध है। साली, मुझे कानून सिखाएगी? पकड़ो इसे और इस बुढ़िया को भी। नहीं, मेरी माँ को मत छुओ। लेडीज है साहब, चुप, जो मैं कहूं वही कानून है। हाय राम, हमें कहाँ ले जा रहे हो? थाने, आज रात मेहमान बनेंगी। छोड़ो मुझे, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। हेकड़ी निकल गई, अब थाने चलकर निकलेगी। लॉकअप में डाल दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। बेटी, मैंने कहा था ना। माँ रो मत, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। भी मौका है मैडम, माफी मांग लो, जुर्माना भर दो, शायद छोड़ दूं। हर रात की सुबह होती है दरोगा जी। डर के मारे पागल हो गई है। हेलो रामपुर थाना। हाँ, कौन? एसपी ऑफिस से बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। तुम्हारे एसपी ऑफिस से बोल रहा हूं। जानते हो वो महिला कौन है? इतनी फोर्स किसके लिए भेजी जा रही है पता है? चाबी, चाबी दे। लोहे का ताला खुला। लोहे का ताला खुला, अनन्या बाहर आई। नाम पढ़ा, जिला दंडाधिकारी अनन्या सिंह। जय हिंद मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं है महेश यादव, ये अपराध है। आप ठीक हैं? हाँ बेटा। जब एक गरीब किसान रोता है, अगर मैं आम औरत होती तो क्या आज माफी मिलती? इसकी वर्दी अभी उतरवाई जाए। ये वर्दी जनता की रक्षा के लिए है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। चलो माँ, घर चलते हैं। आज सड़क सिर्फ साफ नहीं हुई थी, डर भी हट गया था। मैडम, आप ठीक है? मेरी माँ को घर पहुंचा दीजिए अर्जुन। बेटी, तूने सही किया, पर ये लोग बदला लेंगे। अब नहीं माँ। यही है? जी सर, गलती हो गई। गलती तब होती है जब अनजाने में हो गई। शिवपुर से शहर जाने वाले हर आदमी का बयान लिया जाए, हर औरत का भी। जी मैडम। मैडम, मेरी बीवी और बच्चे। जब हरिदास रो रहा था तब तुम्हें अपने बच्चे याद आए थे? बेटी, तू डीएम बन गई पर दिल से वही बच्ची है। और यही मेरी ताकत है माँ। हरिदास की पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ध्यान रखना अर्जुन, उसे कभी ये ना लगे कि वो अकेला है। महेश यादव को निलंबित किया जाता है भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में। अगर किसी भी थाने में किसी गरीब की आवाज दबे तो समझ लेना वो आवाज सीधे मेरे पास आएगी। अरे अनन्या, तुम यहाँ? हाँ बेटी, अब हम बेखौफ चल सकते हैं। अब ये सड़क आपकी है माँ। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, कमेंट में बताइए आप कहां से हैं। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक किसी की आवाज बन सकता है।